मैं आपके थ्रू आज ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अगले इलेक्शन में नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे। अगर किसी को ये गुमान है कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कि हमारे पास पैसा बड़ा ज़्यादा है तो हम किसी को उठने नहीं देंगे, तो ये पैसों की गेम नहीं है। यहाँ पर आपके लोगों के दिल तक पहुँचना है। म्यूनसिपैलिटी में तो आपने 2018 के बाद देखा कौन कितने जीत के आए, लेकिन फिर अगर आज के वक्त में आप फिर ये जो यहाँ पर हुआ है सिटी में डिपेगल देखने को मिला है, तो कि इन लोगों ने मेरी बेस बनाई है, तो इन्हीं लोगों ने बेस बनाई थी, तो वो लोग कहाँ हैं आज की डेट में? क्या क्यों उन लोगों को दूर किया गया? मुझे बताने की जरूरत नहीं है उन नामों को। अब देखना यह है कि वो यहाँ पर टिकते कितना है भद्रवाह के अंदर, और वो भद्रवाह के अंदर काम कितना करते हैं, चाहे वो बीजेपी है या नेशनल कांग्रेस। जहाँ तक हमारी बात है, हम लोगों में उतरेंगे, 5 साल तक मेहनत करेंगे अपने लोगों से। आदाब नाज़रीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केशा। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है साजिद मीर साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, नॉन सोशल एक्टिविस्ट है और अच्छी पकड़ है सियासत पर, सियासतदान हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ, इस पर इनका क्या कहना है। साजिद साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बताइए कि रिसेंटली जो असेंबली का जो चुनाव हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में और भद्रवाह में भी, जो है हमने जो है अनएक्सपेक्टेड भी नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, आप इसको इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले नासिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट रहा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिला कर 10,000 से हारा। मेरे ख्याल गालबन 10,000 से ज़्यादा वोट से हारा। अफसोसनाक है, चूँकि मैं आप मेरी प्री इलेक्शंस जो भी मैं बात करता था, और मुझे नहीं लगता कि उससे 5% का भी आप इधर उधर देखेंगे। जो मैंने कहा था अल्टीमेटली वही हुआ, क्योंकि मैं बार बार इनको कहता था कि आपका जो ये फ्रेंडली अलायंस है, एट द एलेवेंथ आवर आपने कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज करके यहाँ पर वोट लेना है, और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क्रिटिसाइज करके यहाँ पर वोट लेना है। और वो हमने फिर देखा किस तरह क्या हुआ। और उसके बाद फिर मैं ये कहता था कि जब आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है, तो फिर आप फ्रेंडली अलायंसेस को कह नहीं सकते। तो मैं कहता था कि ये एक अजीब सी टर्म है जो वजूद में आई है। बहरहाल आउटकम हमने देखा, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, तो ये जो फ्रेंडली अलायंस है ये किस तरह फिजल आउट हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन। साजिद साहब, अगर बीजेपी की बात करें तो अगर 2014 का इलेक्शन देखेंगे तो 23,000 के करीब जो है, 33,500 के करीब वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। इस बार जो है 42,000 प्लस जो है काउंट हुआ है वोट। तो आप इतना बड़ा उछाल, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या मेहनत है ये दिलीप परिहार की, या बीजेपी को का वोट बैंक बड़ा है, या क्या हुआ इतना जो है ज्यादा वोट इनको मिला है? तो ये नासिर साहब, गालबन 26,000 का जो फिगर था बीजेपी ने 2014 में टच किया था, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। तो कांग्रेस 24,000 कुछ पे रह गई थी। तो फिर जो तब की पीडीपी, आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल 16,673 के करीब वोट लिया था। तो इसमें कोई शक नहीं है, वोट बैंक बड़ा है। अगरचे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है कि हम जी 16 से 32 पे पहुंचे हैं, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से मैं कहूँगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो 16 से 32 आप पहुंचे नहीं हैं, आप पहुंचाए गए हैं। जो लोग आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे इलेक्शंस के लिए, एडमायर नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने भी आपको वोट दिया है। और आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास कांग्रेस का इतना वीक कैंडिडेट, उन्होंने इस तरीके से, वो वीक कैंडिडेट तो नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्लेसेंसी इलेक्शंस में दिखाई है इलेक्शन को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसका सारा बेनिफिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। तो वो वोट टोटल मर्ज हो गया आज की डेट में 8 अक्टूबर तक। कांग्रेस का जितना वोट था 24-25 हजार, वो भी इनको पड़ा है। उसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वो भलेस में है। 11 से 12 हजार वोट भलेस ने इनको दिया। तो मैं तो भलेस के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। तो ये तो भद्रवाह को हमेशा याद रखना है। भद्रवाह चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी एक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा रहता था कि नहीं, वहां का वोट यहाँ नहीं पड़ता, यहाँ का वोट जो है पड़ जाता है। तो उन्होंने तो साबित कर दिया, उन्होंने तो अपना मेटल प्रूव कर दिया आपको वोट देकर। अगर बलेसा की बात करें तो बलेसा फर्स्ट टाइम जो है इतना जो है ह्यूज वोट बैंक जो है उन्होंने दिया है भद्रवाह के कैंडिडेट को। और अगर हम भद्रवाह की बात करें तो यहाँ पर जो है हमने कहीं ना कहीं देखने को मिला मुझे भले से जब हम
सारे लोग वहां पर अपने हैं, उनसे बात होती थी, तो वो मुझे कहते थे भद्रवाह में क्या है। मैं उनको कहता था कि भद्रवाह का जैसा जलसा हुआ है जब उमर साहब यहाँ और आए थे, भद्रवाह का वैसा ही वोट पड़ेगा। तो भैंस का जैसा जलसा हुआ है जब उमर साहब वहां गए थे, तो वैसा ही वोट वहां पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज की डेट में जो वोट लिया है वो उनका वोट नहीं है। वो चूंकि कांग्रेस की कॉम्प्लिसेंसी थी, उनके इंटरनल कुछ ऐसे जो हमने देखने को मिले, जो हमने उस वक्त एज्यूम किया, तो वो उसका खामियाजा था जो इनको मिला है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि आज की डेट में अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो वो वोट फिर से स्लिप हो गया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है इस अप्रोच के साथ इलेक्शन में उतरो जिस अप्रोच के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस उतरी थी। तो साथ साथ जिस वक्त ये काउंटिंग हो रही थी, हम उसको लाइव अपने स्टूडियो से जो है नशर कर रहे थे ये प्रोग्राम, और हम फर्स्ट राउंड से ही जो हम देख रहे थे कि पहले राउंड से ही जो है बीजेपी की लीड बढ़ती गई। 5-6 राउंड जब हुए उसके बाद हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि अब जो है हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। अगर हम भद्रवाह की बात करेंगे, सिटी की बात करें, जो एक्सपेक्टेड था वोट उतना नहीं आया। अटकार में जो एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। कलाड़ जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया। इस बेल्ट में जो आपकी ये चिंता भालड़ा वाली जो बेल्ट है, भद्रवाह वेस्ट वाली बेल्ट, उधर भी इतना वोट नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। तो क्या वजूहत रही होगी कि इतना जो है शौक, मैं बोलूँगा ये शौक है कि इतना जो है उम्मीद लगाई थी एनसी ने, लेकिन हुआ कुछ और। देखें, हमेशा जब भी कोई कैंडिडेट मैदान में उतरता है उसको अपनी जमीन का पता होना चाहिए। जमीन से मुराद ये है कि उसको वो सिचुएशन गेज कर लेनी चाहिए कि मेरा वोट बैंक कितना है, आया मुझे इतने वोट की जरूरत है, वो मुझे कहाँ से निकालना है, वो मुझे कहाँ से पड़ेगा। और वैसे भी बात नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि डे वन से जब आप सियासी मैदान में हैं तो फिर आप इस मैदान को इस यहाँ पर खला नहीं रख सकते, यहाँ पर खुला नहीं छोड़ सकते, कोई वैक्यूम नहीं होने दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बार बार आज भी कहता हूँ, अगर से मेरी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को या किसी और जमात को, फॉर दैट मैटर बीजेपी भी, अगर उनको ये लगता है कि कोई जम्मू ड्राइंग रूम से भद्रवाह में पॉलिटिक्स चलाएगा तो ये उनकी ख्याली है। उसका रिजल्ट 2014 में भी हमने देखा है, उसका रिजल्ट हमने आज भी देखा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक ना आपको अपनी जमीन का अंदाजा होगा, अपनी फुटिंग का अंदाजा होगा, फिर आप बात करते हैं अटखार की, तो हमारे सामने अटखार में क्या हुआ। अब ज्यादा दूर मत जाएं, आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल नहीं सकती, क्योंकि जो वोट इनको पंचायतों में मिला है, गांव के अंदर मिला है, मैं ये कहता हूँ ये अगर 10 बार भी उनके आगे हाथ, उनको जो है एडमायर करेंगे, उनको जो है अपनी पलकों पे बिठाएंगे, कोई एहसान नहीं करेंगे। इनको देखना है सिटी में इनके साथ क्या हुआ है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि सिटी में 2000 से ज्यादा वोट इनका बाहर जाएगा। इनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें आज कर रहे हैं कि जी हम 16 से 32 पहुंचे, अब ये नहीं करेंगे, और ये भी कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। भाई आप कौन होते हो यहाँ पर ये डिसीजन लेने वाले, हम छोड़ेंगे नहीं। वो टाइम चला गया 14 का, 24 का भी देख लिया लोगों ने, अपनी खुली आंखों से देखा है कि आपको अपने घर में, शहर में किस तरह लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का रंज है। लोग जो है अब इनको इस तरह पॉलिटिक्स में देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अप्रोच इनकी पॉलिटिक्स को लेकर है, भद्रवाह की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहाँ के लोगों को लेकर है, वो टोटल एडवर्स है। उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उस अप्रोच को लोग पसंद नहीं करते। और आने वाले दिनों में, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किए हैं। कोई भी इलेक्शन लड़ सकते, मैंने बात पहले भी कहा, लेकिन हमने भी यही सोचा कि नहीं, इस वक्त टाइम है, इस वक्त जो है हमें जो एक कंसेंसस के साथ जाना चाहिए। अगर ये अलायंस में नहीं उतरे, लेकिन फिर भी अलायंस पावर में जो है हम तक जो था हमने वो किया। ये रोज रोज नहीं आएगा, ये केक वाक आपके लिए रोज रोज नहीं होगा। ये आप भूल जाएं कि अब आप जी दोबारा से जम्मू या श्रीनगर या दिल्ली से जो है भद्रवाह की सियासत चलाएंगे, ये आप भूल जाएं, ये ख्वाबों में भी नहीं होगा। अब मैदान में नए चेहरे उतरेंगे, नए लोग उतरेंगे, और जो ये सेकंड रग ये जो है इस वक्त जो सियासी एक्टिविस्ट हैं, जो वर्कर हैं, मुझे लगता है वो आगे आएंगे, वो भद्रवाह की सियासत या चुनाव वैली की सियासत को डिसाइड करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है घर में बैठकर भद्रवाह का ये चलाएं, आखिरी टाइम पे आए। हाँ, मैं फिर से कहता हूं कि मैं पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ एक इखलाकी जो रिश्ते हैं हमारे, मैं उनको कहता रहता था कि आप 2014 में भी जो आपके कैंडिडेट हैं उनको आपने मिसलीड किया,
और 2024 में भी आप उनको मिसलीड करने जा रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ बवांगे दोहल कि वो भी ये बातें सुन रहे होंगे, तो वाकई में वो उन्होंने अपने लीडर को मिसलीड किया है। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, जो 2014 में पीडीपी के लीडर थे, उनका बयान है कि हम जो है डटे रहेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को जो है निराश नहीं करेंगे, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है। तो आप किस नजर से देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं? ये एक अच्छा जेस्चर है, अगर इसको अमली जामा पहनाएंगे तो एक अच्छा जेस्चर होगा। लेकिन अब ये नहीं होगा कि ये डटे रहेंगे तो बाकी तमाशा देखते रहेंगे, तो बाकी लिहाज करेंगे, वो कर्टेसी वो देंगे कि निजी निजी एक बार फिर से। अब ऐसा नहीं होगा। साजिद साहब, हमने देखा 9 कैंडिडेट मैदान में थे। बीजेपी नंबर 1 पे आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 पे आई, कांग्रेस 3 पे। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट थे, कोई 400 वोट लेके आया, कोई 450 वोट लेके, कोई 500। हालांकि दावे बड़े बड़े थे। तो आपको लगता है कि अगर इतना ह्यूज वोट बैंक किसी 1-2 पार्टी के पास है, तो बाकी जो है इस इलेक्शन में, जैसा कहा जाता था, जो कैंडिडेट हमारे पास आते थे, बात करते थे, आपको लगता है कि लोग उस चीज को मद्देनजर रखेंगे, या फिर लोगों ने अब कोई माइंड बना लिया कि भाई ये तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, तो कुछ नया करना चाहिए? देखिए, कुछ नए की जरूरत है। इस पॉलिटिक्स, ये जो अप्रोच आपने देखी है 2014 से अभी तक 24 में खास करके, ये अप्रोच के साथ अगला इलेक्शन नहीं होगा। मैं आपके थ्रू आज ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अगले इलेक्शन में नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, और हमारे पास 5 साल है। इन 5 साल में पूरी तरह से लोगों में जाया जाएगा। अगर किसी को ये गुमान है कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कि हमारे पास पैसा बड़ा ज़्यादा है तो हम किसी को उठने नहीं देंगे, तो ये पैसों की गेम नहीं है। यहाँ पर आपके लोगों के दिल तक पहुँचना है, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट। आपने लोगों तक पहुंचना है। अगर ये पैसे की गेम होती तो फिर रोज अडानी और अंबानी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहे होते, फिर आपको मोदी कहीं पर नहीं दिखता। अगर हम बात करेंगे कि चलो असेंबली के इंतखाबात हो गए, यूटी में पहली बार हो रहा था, 10 साल के बाद हो रहा था, तो आप इस सरकार जो आज बनी है, तो ये कहा जाता है कि ये कोई ये ऐसी स्टेबल सरकार नहीं है, पावर्स एलजी के पास है। तो इस सरकार को किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि लोगों के काम हो पाएंगे? जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अब करने का वक्त आ गया। वो तो चुनाव में कहा जाता है, उनका मंशूर होगा, मुझे ज्यादा इसमें इल्म नहीं है। लेकिन एक थंपिंग मेजॉरिटी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई है, वो तो हेड्स ऑफ है, उनको सल्यूट है। आप वैली में आप देखें किस तरह उन्होंने एक साइड कर दिया, और आप जम्मू में भी हमारे चुनाव में देखें कि तमाम हमारे जो इंदरवाल से जो एमएलए जीत के आए हैं, या वहां पर आप खास करके नौशेरा में देखें स्टेट प्रेसिडेंट को हराया गया, वहां पर सुरेंद्र चौधरी जैसे लोग जीत के आए, लोगों ने एन ब्लॉक जो है वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। तो ऐसा नहीं है, ये तो चेहरे पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिक्स क्या होगी। फिर जब आपने बात की कि सरकार किस किस्म की होगी, क्या होगी, एक थंपिंग मेजॉरिटी है इनके पास, अगर से एलजी है, अगर इनके ऊपर एलजी है, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पॉपुलर गवर्नमेंट है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर अगर आप भद्रवाह की जो यहाँ पर अपसेट हुआ है, इससे बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी पॉजिटिव वाइब दिखेगी कि आपके पास जो है फाइनली एक पॉपुलर गवर्नमेंट चुन के आई है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेट में हेड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपकी अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट हो, लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट हो, तो मुझे लगता है कि वो लोगों के लिए बेस्ट होता है। तो साजिद साहब, चलो असेंबली के इंतखाबात तो हो गए, एक पीसफुल तरीके से हो गए, सरकार बन गई। अभी जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि अब पंचायती इलेक्शन होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे। आप अगर भद्रवाह की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? देखिए जी, अर्बन लोकल बॉडीज तो खैर म्यूनसिपैलिटी है, वो तो मैं बाद में उस पर आऊंगा, लेकिन जो पंचायती राज सिस्टम में जो रूरल ये जो बॉडीज है हमारी पंचायती राज है, ये तो लोगों का अपना वोट बैंक होता है लोगों का। ये तो पंचायतों के अंदर यहाँ पर नेशनल या स्टेट पॉलिटिक्स को उतना दखल नहीं रहता, यहाँ तो लोग चेहरे को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन बिल्कुल अलग होगा। फिर आप म्यूनसिपैलिटी पे आए तो मैं फिर से कहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी में तो आपने 2018 के बाद देखा कौन कितने जीत के आए, लेकिन फिर अगर आज के वक्त में आप फिर ये जो यहाँ पर हुआ है सिटी में डिपेगल देखने को मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिटी में उस तरीके से दोबारा से जगह बना पाएगी जिस तरीके से, अगर से इनके पास आज की डेट में कांग्रेस सिटी में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप देखते होंगे कि आज की डेट में
सिटी में म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो चेहरे जो पुराने हैं, जो कहते थे, या हम खुद लीडरान से सुनते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तब के पीडीपी आज के नए, कि इन लोगों ने मेरी बेस बनाई है, तो इन्हीं लोगों ने बेस बनाई थी, तो वो लोग कहाँ है आज की डेट में? क्या क्यों उन लोगों को दूर किया गया? मुझे बताने की जरूरत नहीं है उन नामों को, सब जानते हैं, या वो खुद दूर रहे या आपने उनको दूर रखा। तो अब मैं ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करता हूँ कि अब अगर आप आज से कहते हैं कि नहीं जी, इनका हमें नुकसान होता है शहर में, इनको जो है इनको थोड़ा साइड पे रखा जाएगा, तो अब फिर आज आप ये भी जवाब दीजिए कि आज 2 से 2,500 वोट आपका, 2,000 के आसपास वोट आपका म्यूनसिपैलिटी से बाहर गया है। आज आपके पास कौन से ऐसे बड़े बड़े चेहरे थे जिनकी वजह से, बजाय जिनको आपने बाहर रखा या वो खुद बाहर रहे, उनकी वजह से जो नुकसान होता था, तो उनको बाहर रख के वो नुकसान आज किसने आपको पूरा किया, या वो नुकसान आपका डबल हो गया? तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, ये बड़ी चलो अगर हम बात करेंगे साजिद मीर की, हमने देखा था एक समय में, आप रिसेंट की बात है कि आप बड़े एक्टिव थे काफी, आपने 1-2 बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि लोग चाहते हैं कि साजिद मीर भी मैदान में आए, लेकिन उसके बाद जो है असेंबली के इंतखाबात हुए तो आप का इतना एक्टिव रोल नहीं रहा सियासत में। अब जो है, अब आपका क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? नहीं जी, अभी तो इलेक्शन हाल ही में कंक्लूड हुए हैं, अब तो जो होगा 5 साल के बाद होगा। लेकिन एक चीज तय है कि इन 5 सालों में हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक पहुंचेंगे, जो हम तक हो सकेगा हम वो करेंगे, अपने लोगों में एक आवाज बनेंगे, पूरे तरीके से लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। हम तक लड़ना है, हम वो लड़ाई लड़ सकते हैं, उसमें हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि जिन लोगों की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, या जो लोग यहाँ पर दावे करते हैं, अब देखना यह है कि वो यहाँ पर टिकते कितना है भद्रवाह के अंदर, और वो भद्रवाह के अंदर काम कितना करते हैं, चाहे वो बीजेपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के यहाँ से एमएलए हैं, वो क्या करते हैं? क्या वो वही खोखले वादे, वही झूठी बातें फिर से शुरू कर देंगे? टनल, डीपीआर, केबल कार, ये जो वो कहते रहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। क्या वो उन चीजों को, यहाँ जिले की बात करते हैं, क्या वो इन चीजों को अमली जामा पहनाएंगे? या यहाँ पर जो ये आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो यहाँ पर कहती है कि हम कोई, मेरे ख्याल में गालबन डिवीजन बेंच यहाँ पर बिठाएंगे, या ड्यूकॉम ऑफिस बिठाएंगे, या कुछ और चीजें करेंगे? अब देखना यह है कि ये क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां तक हमारी बात है, हम लोगों में उतरेंगे, 5 साल तक मेहनत करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। क्या आप किसी पार्टी के उसमें कि एज एन इंडिपेंडेंट ही जो आप काम करेंगे? कोई जरूरत नहीं है आपको इस वक्त किसी पार्टी की, आपको अपने लोगों में रहना, अपने लोगों की आवाज बनना है, आपको किसी इसकी जरूरत नहीं है। ये कुछ लोगों की खाम ख्याली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे पीछे खड़ी है, फिर हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। तो हमने देखा है जब इनके पीछे पीडीपी खड़ी होती थी, जिस वक्त गवर्नमेंट होता था, जिस वक्त फुल फ्लैज चीफ मिनिस्टर होता था, तो हमने देखा है कि उस वक्त इन्होंने कितने काम किए हैं, और हम ही ने आज भी देखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूटी के अंदर भद्रवाह का कितना काम करेगी। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से ये कहूंगा कि लोगों के लिए, लोगों की बात करने के लिए, लोगों के इश्यूज को उठाने के लिए आपको फिलहाल खुद से जो है ना फ्रंट पे आके खेलना पड़ता है, फ्रंट पे आके जो है आपको लीड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, वक्त आएगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जहां जा सकते हैं, जो लोगों का उस वक्त रुझान होगा। हमने ऐसा भी बीच में ये भी बातें चल रही कि साजिद मीर जो है बड़ी पार्टी में अप्रोच कर रहे हैं, कभी आजाद साहब के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा था, कभी कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा था, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा जा रहा था। तो बताइए कि इसमें क्या हकीकत है कि ये फिर या फिर बात चलाई गई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लोग अपने तरीके से अपनी बातें रखते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसमें कोई एजेंडा हो सकता है। लेकिन जब आप मुझसे ये बात पूछते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरा कोई ऐसा रुझान होगा, जब मुझे कहीं जाना होगा, वो मेरे लोग डिसाइड करेंगे, वो हम बैठेंगे प्रॉपरली। ऐसा तो नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से अकेला उठ के कहीं चला जाएगा। ये लोगों के डिसीजन होते हैं। ये एक वक्त आएगा जिस वक्त जो सिस्टम होगा, जो सिचुएशन हमें दिखेगी, उस हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सियासी सोच वाले शख्स को, किसी सियासी कारकुन को अगर किसी अपने लोगों के मसाइल, अपने लोगों के मुद्दों के ऊपर बात करनी हो, तो ये जरूरी नहीं कि आपको जो है पीछे एक पॉलिटिकल जमात खड़ी हो फिर आप करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये हौसले की बात है कि शख्स में कितना हौसला है, कितनी पॉलिटिकल व्यू है, वो कितना लोगों में उठ बैठ सकता है, वो कितना विल रखता है अपने लोगों को सर्व करने के लिए। वो सबसे पहले, वो दैट इज पैरामाउंट। रेस्ट जो है बाकी बात की बात है।
तो नाज़रीन, ये थे साजिद मीर साहब जिनसे हमने बात की, जो एक नॉन सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी जानकारी रखते हैं सियासत के ऊपर, उनको काफ़ी पकड़ है। इनसे हमने बात की, आज कुछ सवालात पूछे और इनकी क्या राय थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हम ऐसी ऐसी और भी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।